Hello guys, in this video I am going to tell you about the use of evaluative tools for internal assessment and maintaining cumulative records of learners in school। तो इसके अंदर जैसे जो इंटरनल असेसमेंट होता है उसको इवेलुएट करना या फिर आप बोले जो कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स है स्टूडेंट का उसको मेंटेन करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि स्कूल के अंदर। तो इसके लिए क्या क्या टूल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। यहाँ पे कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स क्या है, असेसमेंट किस तरह से होते हैं, ये चीज़ों पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए जैसे यूज़ ऑफ इवैल्यूएटिव टूल्स फॉर इंटरनल असेसमेंट। जो इंटरनल असेसमेंट्स किए जाते हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनको कैसे जज किया जाता है। जो इसमें हिस्ट्री की बात करें तो पहले टाइम में क्या होता था, स्टूडेंट का जो भी अचीवमेंट होता था उसको जज किया जाता था ओनली विद द हेल्प ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। वो टर्म के एंड में हुआ करते थे और बस सिर्फ एनुअल एग्ज़ाम्स के थ्रू बच्चों की नॉलेज को, हर चीज़ को टेस्ट कर लिया जाता था। उसमें जो मार्क्स आते थे उसी बेसिस पर बच्चों को इंटेलिजेंट, वीक, इन सब के अकॉर्डिंग मतलब रिज़ल्ट मिल जाता था और एक जो है वो सिंबल मिल जाता था। तो ये क्या प्रमोट करता था, रेट रेस को, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स से पहले ना बच्चों कुछ दिन पहले क्रैमिंग करना, रोट लर्निंग जिसको बोलते हैं, वो सब में वो लग जाया करते थे। कॉन्सेप्ट को क्रैम किया और एग्ज़ाम में जाकर लिख दिया, दूसरे को देख के तीसरे ने किया, फिर चौथे ने किया, तो एक रेट रेस सी चली आ रही थी। ये ना हो, ये रेट रेस ना हो, ये क्रैमिंग ना हो बच्चों के बीच में, बच्चों की एक्चुअल लर्निंग हो, इसके लिए ही फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट जो है वो स्टार्ट किए गए। क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट था कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका अचीवमेंट हम पूरे एकेडमिक सेशन के थ्रू आउट देखें, उसमें हर एक आस्पेक्ट इंक्लूड हो, ना कि सिर्फ एंड टर्म एग्ज़ाम, एक एनुअल एग्ज़ाम्स के बेसिस पर उनका असेसमेंट हो जाए। तो पूरे एकेडमिक सेशन में उनके क्या क्या अचीवमेंट रहे, क्या क्या वीकनेस रही, हर चीज़ को लेकर एक रिकॉर्ड बने। इस कॉन्सेप्ट के लिए ही फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट जो है वो आए। तो इसके अंदर क्या होता था, एक ईयर के अंदर 4 फॉर्मेटिव और 2 समेटिव टेस्ट किए जाते थे। और जो इस फॉर्मेटिव टेस्ट होता है वो 10% वेटेज होता था और समेटिव जो है उसका 30% वेटेज होता था। तो फर्स्ट टर्म में जैसे 2 फॉर्मेटिव टेस्ट हुए तो ये हो गए 20% और एक समेटिव तो 30%, 50%। इसी तरह सेकेंड टर्म का तो टोटल 100% हो जाया करता था। तो ये इसके अंदर होता था। यहाँ पर क्या था, फॉर्मेटिव का वेटेज कम था, लाई अगर स्टूडेंट को अपने में कुछ वीकनेस है, कुछ चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही है, उसके कम भी मार्क्स आए तो उसके जो अकेडमिक रिजल्ट है, कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड है, उस पर कोई अफेक्ट ना पड़े, वो समेटिव में अपना इम्प्रूवमेंट कर ले। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। जैसे फर्स्ट टर्म अप्रैल टू सितंबर लिया गया, सेकेंड टर्म अक्टूबर टू मार्च। फिर उसके अंदर क्या कौन कौन से असेसमेंट हुए, लाइक FA1, FA2, SA1, और वेटेज उनका दिया है, टर्म वाइज वेट, एज, ये सब पूरा बताया है और फिर टोटल किया हुआ है। तो ऐसे ही 100% में पूरा कन्वर्ट होता है। तो यही जो इंटरनल असेसमेंट को इस तरह परफॉर्म किया जाएगा, ये जो प्रैक्टिस थी ये लगभग सभी स्कूल्स में स्टार्ट हो गई थी इंडिया के अंदर, स्पेशली जो CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो जो भी स्कूल्स जो उससे एफिलेटेड थे उनमें तो खास तौर पर ये प्रैक्टिस चल रही थी। बाकी भी सभी स्कूल में अक्रॉस ये चल रही थी। और जो इंटरनल असेसमेंट है ये इन्हीं 6 टेस्ट में कन्फाइन हो गए थे। वो पूरा असेसमेंट इन 6 टेस्ट के थ्रू होता था। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज था। लाइक पहले तो सिर्फ एक टेस्ट से डिटरमाइन कर दिया जाता था, बट यहाँ पर अब 6 टेस्ट होते हैं, तो कोई वीक भी स्टूडेंट होगा वो काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकता है। और इन दिस फ्रीडम इज़ गिवन टू टीचर्स टू ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन देयर टास्क एंड एक्टिविटीज़ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। तो ये देता है फ्रीडम टीचर को कि वो ऑब्जर्व करे अपने बच्चों को, उनकी परफॉर्मेंस को, उन्हें जो टास्क मिलते हैं, एक्टिविटीज़ मिलते हैं, उनको वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, और ये वो इनसाइड या आउटसाइड क्लास ऑब्जर्व कर सकते थे। क्योंकि वो थ्रू आउट द सेशन जो है उनका असेसमेंट चलना था, तो वो कहीं पे भी बच्चों को जो है स्टूडेंट ऑब्जर्व कर लेता था। इसमें बहुत चीज़ों के मार्क्स थे, ग्रेड्स थी, वो हम देखते हैं। तो एग्ज़ाम और टेस्ट वेटेज को छोड़ के क्लास वर्क असाइनमेंट, होम असाइनमेंट, लाइक इसके अंदर क्या होता था, क्लास वर्क कॉपी, होमवर्क कॉपी। क्लास वर्क कॉपी में जो क्लास के अंदर क्या गया बच्चे उसको नोट डाउन करते थे, होमवर्क कॉपी में जो उनको होमवर्क मिलता था वो उसको क्या करते थे। तो हर चीज़ की इंटरा एक्स्ट्रा मोरल एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़, सरप्राइज टेस्ट जो होते थे, वर्बल, रिटन, हर चीज़ के इसके अंदर मार्क्स होते थे, हर चीज़ का इसके अंदर वेटेज होता था। टीचर शुड हैव द विजडम एंड लिबर्टी टू असेस ऑल एक्टिविटीज़। टीचर के पास भी पूरी फ्रीडम थी कि वो एक्टिविटीज़ कराए और उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट मार्क्स दे, ग्रेड्स दे, और उनको इस सब को इंटरनल असेसमेंट में इंक्लूड कर लिया जाता था। इन द FAs मोर एक्टिविटी शुड बी इंक्लूडेड एंड टीचर शुड असेस स्टूडेंट्स अचीवमेंट। FAs के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटी को इंक्लूड किया जा रहा था, क्योंकि वो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट के वहाँ पर चांसेस होते हैं, बच्चे वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं।
और उनका इतना वेटेज भी नहीं होता था। तो यहाँ पर जो टीचर है वो असेस करता रहता था स्टूडेंट के अचीवमेंट, किसने कितना अचीव किया, कितना सीख लिया, ये सब। तो अब बात करें, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि कम्युलेटिव जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कम्युलेटिव रिकॉर्ड होता क्या है? तो ये जो है वो कंटेन करता है रिजल्ट ऑफ डिफरेंट असेसमेंट एंड जजमेंट हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट जहाँ पर भी पढ़ रहा है तो टाइम टू टाइम जो भी असेसमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी जजमेंट होते हैं वो सबका एक रिकॉर्ड होता है। ये क्या क्या बच्चे ने सीखा, हर चीज़ इसके अंदर लिखी होते हैं। इन्फॉर्मेशन लाइक ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाइल्ड की फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल और साइकोलॉजिकल, हर एस्पेक्ट की इन्फॉर्मेशन, हर एस्पेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। और ये इट इज़ अ कॉपी ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट, हम ये बोल सकते हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव एस्पेक्ट भी बच्चे की लिखी होती है। क्या क्या उसमें निगेटिव पॉइंट है, क्या क्या उसमें पॉजिटिव पॉइंट है, और जितने सब्जेक्ट उसने पढ़े हैं सबके मार्क्स, ग्रेड्स, स्टेटस ऑफ पार्टिसिपेशन इन को स्कॉलस्टिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़, हर चीज़ का इसमें जो है वो एक बोलते हैं ना डाटा पूरा एकदम सेट होता है इसके अंदर। रिकॉर्ड्स आर मेंटेन फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टूडेंट टेक एडमिशन टिल सी रिमेन्स इन द स्कूल। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लाइक आप किसी स्कूल में गए और आपने फर्स्ट से लेकर वहाँ 6 क्लास तक पढ़े हो, तो आपका कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड बनेगा। फर्स्ट से लेकर 6 क्लास तक आपने जो भी स्कूल के अंदर किया है, जो भी एक्टिविटी जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट किया, जितने एग्जाम्स दिए, क्या क्या ग्रेड मिले, हर चीज़ का उसमें डाटा होगा। बट अगर आपने स्कूल चेंज किया, दूसरे स्कूल में गए, तो वो आपको लाइक आप वहाँ से 6-7 क्लास से आपने पढ़ाई की और 12 तक पढ़े, तो आपको वहाँ का कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड मिलेगा फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 12। वो आपका होल रिकॉर्ड कार्ड होगा। जब भी आप स्कूल के अंदर जिस भी क्लास में, जिस भी स्टेटस लेवल में जो है वो एडमिशन लेते हो, और जब भी आप बाहर आते हो, तो वो पूरा थ्रू आउट जितने भी ईयर होंगे सारी चीज़ का डाटा वो एक रिकॉर्ड जो रखा जाता है उसको ही हम कम्युलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, अब देखें तो पर्सनल जैसे डिटेल लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, कलर, रेजिडेंस, फिर होम, गार्जियंस नेम, गार्जियंस ऑक्यूपेशन, काफ़ी सारी चीज़ें, टेस्ट स्कोर, स्कूल अटेंडेंस, हेल्थ, मिसलिनियस चीज़ें भी होती है लाइक वोकेशनल प्लानिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग स्टडी। देखिए कितनी अच्छा ये इनिशिएटिव था। काउंसलर, रिमार्क, सारी चीज़ें इसके अंदर आती थी, तो ये सब कुछ उसके अंदर होता था। और जैसे स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू अकेडमिक्स, उन एक्टिविटीज़ में बच्चों ने कैसे पार्टिसिपेट किया उनका रिकॉर्ड, लाइक असेसमेंट टूल्स टू ऑब्टेन रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट इंक्लूड ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर, ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ये उनके जो टेस्ट होता था, एग्जाम होता था, उसके अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन रखे जाते थे ताकि प्रॉपर उनकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ को जो है वो टीचर चेक कर पाए। और टेस्ट भी डिफरेंट टाइप के होते थे, लाइक कुछ टेस्ट वीक के अंदर, वीकली टेस्ट लाइक जो एक वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर लिए गए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम्स। तो इस तरह जो है वो एक वीक में हो गया, एक मंथ के अंदर हो गया, एक 4 महीने 3 महीने बाद हुआ, दूसरा 6 मंथ बाद हुआ, और एट लास्ट 12 मंथ्स के बाद हुआ। तो इस तरह इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट जो है वो रखे गए। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन दिस टेस्ट हेल्ड पीरियडिकली, फुल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट ऑफ द फुल अकेडमिक सेशन इज रिकॉर्डेड इन द कम्युलेटिव रिकॉर्ड। इन जो ये इसमें बच्चे जो भी परफॉर्म करते थे उसी बेसिस पर जो भी ये जैसे पीरियडिकली टेस्ट होते थे कुछ पीरियड के बाद, जिसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट के चांसेस होते थे, तो जो भी टोटल एवरेज बच्चे उसमें परफॉर्म करते थे उसका फुल रिकॉर्ड जो है वो इस कम्युलेटिव रिकॉर्ड के अंदर रखा जाता था। और रिकॉर्ड जो है वो तब तक मेंटेन किया जाता था जब तक जो है वो स्टूडेंट जो है वो स्कूल से या तो उसका वो बाहर चला जाता था, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी, या स्कूल चेंज कर देता था या कुछ भी इशू हो सकता है, तब तक उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता था। जब से उसने स्कूल में एंट्री ली और जब तक वो स्कूल में रहा उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो स्कूल के अंदर मेंटेन होता था इस कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड से। और इट ऑल्सो इंक्लूड सब्जेक्ट, और भी सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड होते थे लाइक आर्ट एजुकेशन, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, क्योंकि इनकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आज के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंस इनकी देखी जाती है। और इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो है स्टूडेंट को ग्रेड मिल जाती थी उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। जो टीचर थे, सुपरवाइजर थे, वो असेस करते थे कम्युलेटिव रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट टू सी प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट ईयर आफ्टर ईयर। वो लोग ये भी देखते थे कि ईयर आफ्टर ईयर क्या क्या प्रोग्रेस रही है बच्चे की, अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं। इससे हम वो देखना भी काफ़ी आसान होता था क्योंकि हर ईयर का एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता था टीचर्स के पास। अब ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ का भी हो सकता था। को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ लाइक जिसमें लाइफ स्किल्स, थिंकिंग, सोशल, इमोशनल एटीट्यूड, वैल्यूज़, ये सब कोई चीज़ें आ जाती थी। तो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन इनमें इवैल्यूएट किया जाता था थ्रू चेक लिस्ट, ऑब्जर्वेशन,
एनकेडेटल रिकॉर्ड्स, ये क्या क्या होते हैं, चेक लिस्ट, एनकेडेटल रिकॉर्ड, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसमें काफ़ी सारे टूल्स की मैंने बात की है। चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो लाइक चेकलिस्ट फिर भी मैं बेसिक आपको बताऊं तो एक टू डू लिस्ट की तरह होती है कि अटेंडेंस उसमें येस और नो करना होता है, बच्चा प्रेजेंट था या नहीं। सिंपल टीचर को जिसमें आसानी हो, ऑब्जर्वेशन जिसमें टीचर जो है वो दूर से ही बच्चों को ऑब्जर्व करके देख सके। एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। पार्टिसिपेंट बच्चों के ग्रुप में ही इंक्लूड होकर टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करे, और नॉन पार्टिसिपेंट वो दूर से उनको ऑब्जर्व करे, जैसे हमारी क्लास टीचर करते हैं। वो दूर से ऑब्जर्व कर लेते हैं बच्चों को, किसी और क्लास में के पीरियड में भी, या फिर कोई लैब में बच्चा वर्क कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, वो कितना सिंसियर है, कितनी अटेंडेंस रहती है, ये सारी चीज़ें। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो है वो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, इनके अंदर क्या होता था, नरेटिव फॉर्म में, एक स्टोरी फॉर्म में स्टूडेंट के बारे में जो है वो टीचर लिख लिया करता था, और फिर उससे उसका बाद में अचीवमेंट लेवल देखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और जो लर्निंग है कोई स्कूल, ये भी जब तक बच्चा स्कूल के अंदर रहता है तब तक ये रिकॉर्ड कार्ड उसका बनता है। और कोई स्कॉलस्टिक एरियाज़ की लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस थ्रू फॉर्मल लेक्चर और बाय अटेंडिंग क्लासेस, ये थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर बच्चा लेक्चर्स ले रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, तो इससे कोई ये नहीं है कि हम कोई स्कॉलस्टिक एरियाज़ की लर्निंग देख लेते हैं। टीचर क्रिएट सिचुएशन, टीचर जो है कुछ सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं नेसेसरी प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे, और वहाँ पर वो देखे कि इनकी कितनी लाइफ स्किल्स, थिंकिंग, सोशल इमोशनल स्किल्स बनी है, क्या एटीट्यूड बना है और क्या वैल्यूज़ इनके अंदर आई है। इससे वो असेस करते थे। और इसमें क्या है, जो क्लास टीचर होता था वो अदर टीचर्स की हेल्प से जो है वो असेसमेंट किया करता था, बच्चों का इवैल्यूएशन किया करता था, उसको रिकॉर्ड कार्ड में फिर लास्ट में लिखा जाता था। और जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, लाइक स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्स, क्लब्स, ये सारी एक्टिविटीज़, तो इनका भी रिकॉर्ड कार्ड होता था। द स्टूडेंट चूज एनी 2 को करिकुलर एक्टिविटीज़ फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट एंड 2 एक्टिविटीज़ फ्रॉम हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। तो ये इसके अंदर फिक्स था कि 2 एक्टिविटी स्टूडेंट को चूज़ करनी है, और रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन वो भी मेंटेन होगा, उसके बेसिस पर ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। और 3 पॉइंट रेटिंग स्केल होता है, जैसे गुड, एवरेज या फिर एक्सीलेंट, इस टाइप का रेटिंग स्केल इसके अंदर होता है, तो वो उसके अंदर देखा जाता है। और ये एक्टिविटी जो है वो ऑब्जर्वेशनल टेक्निक से असेस की जाती है। द इंचार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी कीप ए ट्रैक ऑन स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन द कंसर्न एक्टिविटीज़ एंड असेस दैम ऑन अ 3 पॉइंट स्केल। जो इंचार्ज होते थे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के, वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखा करते थे, उसको जो है वो ट्रैक किया करते थे। तो यहाँ पर आप एक सैम्पल देख सकते हो जिसमें स्टूडेंट का लीगल नेम, सिक्योरिटी नंबर, पेरेंट, गार्जियन, बर्थ डेट, स्कूल टीचर, लास्ट डेट, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, और उसको ग्रेड्स मिली है, अटेंडेंस या फिर अदर एरियाज़ में, बहुत सारी चीज़ों में इस तरह का ये सैम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए उसके जो है वो स्कॉलस्टिक एरियाज से रिलेटेड जो है वो इसमें ग्रेड्स उसको मिली है। तो इस तरह का एक बड़ा सा रिपोर्ट कार्ड ये होता है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो एग्जामिनेशन जो है वो पार्शियल व्यू देता है फॉर द अकेडमिक की बात करूं, अगर मैं इंपॉर्टेंस देखूं तो एग्जामिनेशन जो है वो पार्शियल व्यू देता है आपके अकेडमिक अचीवमेंट का। हमें ये नहीं सोचना चाहिए जो एग्जामिनेशन में वीक है या फिर किसी के कम मार्क्स आए तो वो वैसे भी एक वीक स्टूडेंट है, क्योंकि एक श्योर जजमेंट नहीं देता है। और ये वैसे तो कंप्लीट पिक्चर देता है, प्रोग्रेस की असेस करता है, इंटरेस्ट को, टैलेंट को, पर्सनैलिटी को, ग्रोथ को वेरियस स्टेजेस में, और प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता है। और ये गाइड करता है टीचर को, स्टूडेंट को, उनकी कैपेसिटीज़ क्या है, वीकनेस क्या है, लिमिटेशन क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। तो ये सब इंपॉर्टेंस होती है इन सभी टूल्स की। इससे इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ होना है ये सब चीज़ें पता होती है, बट हम इसको ये नहीं बोल सकते एक श्योर जजमेंट है, क्योंकि आप चाहे कितने भी वीक है कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो और एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।